तो रमीज़ राजा साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए। मेहरबानी करके टीम से बाहर करें और जो टैलेंटेड प्लेयर हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको नासिर हुसैन का कहना था कि अगर कोई बच्चा बैटिंग सीखना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सईद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करेज टू नो। आज की इस वीडियो में हम 3 बातों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीनी टेस्ट की, इसके बाद रमीज़ राजा ने जो कल स्टेटमेंट दी है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट में एक ऐसा रूल आने वाला है जिसको देख सुनकर आप सब शॉक हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीनी टेस्ट की, जिसका आज तीसरा रोज़ था। तो थोड़ी सी अगर हम दूसरे रोज़ की बात करें तो इंग्लैंड की टीम 657 रन पर ऑल आउट हो गई थी दूसरे दिन। नसीम शाह ने आते ही पहले ओवर में उनके कैप्टन को आउट कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक करते हुए 657 रन पर इंग्लैंड की टीम को आउट कर दिया था और उसके जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी अच्छा खेला। बहुत ही अच्छा तो नहीं खेला लेकिन अच्छा खेला और 181 रन बनाए थे दूसरे रोज़ पाकिस्तान ने। उस तरह की बैटिंग तो नहीं कर सके जिस तरह इंग्लैंड की टीम ने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर दिया था और पहले ही दिन 500 रन लगा दिए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अच्छा खेला, 51 ओवर्स में तकरीबन 181 रन बनाए थे। उसके बाद अगर हम तीसरे रोज़ की बात करें तो तीसरे रोज़ को हम सेशन बाय सेशन डिस्कस करेंगे। पहले सेशन की अगर बात करें तो स्टार्ट में पाकिस्तानी ओपनर्स ने अच्छा खेला और दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल्ला शफीक ने 114 रन बनाए तकरीबन 206 से 7 बॉलों में और 56 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने। जितनी उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उतना उन्होंने अच्छा खेला। और उनकी अच्छी बात यह है कि वो जो डिफेंस करते हैं तो सॉलिड टेक्निक के साथ डिफेंस करते हैं और जब अटैक करते हैं तो बहुत ही अच्छा अटैक करते हैं। उनको पाकिस्तानी टीम में राहुल द्रविड़ के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत ही अच्छी है और बहुत ही वो सॉलिड डिफेंस करते हैं और जब शॉट्स लगाते हैं तो बहुत ही शानदार शॉट्स लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम इमामुल्ला की बात करें तो उन्होंने भी 121 रन बनाए तकरीबन 208-9 बॉलों पर और उनका भी स्ट्राइक रेट इतना ही था, 57 या 58 का स्ट्राइक रेट था और उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। उन्होंने अपनी इनिंग में 14 से 15 चौके लगाए और जब दोनों ओपनर्स की सेंचुरियां मुकम्मल हो गई थी तो हमें उम्मीद थी कि वो दोनों अटैक करेंगे और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और दोनों ओपनर्स ने कोशिश भी की और इस कोशिश में दोनों ही नाकाम हो गए। पहले अब्दुल्ला शफीक आउट हुए 115 रन बनाकर, तो उनके बाद आए अजहर अली भाईजान जो कि इस फ्लैट पिच पर भी नाकाम हो गए जिस पर हर बैट्समैन सेंचुरी बना रहा था। लेकिन इस पिच पर भी अजहर अली नाकाम हो गए और उन्होंने कोई 27 रन बनाए 48 बॉलों पर। और उनसे तो हम वैसे ही उम्मीद नहीं कर सकते कि वो तेज़ खेलें, जिस तरह वो एक शेर है कि हमें उनसे वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफ़ा क्या है। इसी तरह अजहर अली से भी तेज़ बैटिंग करना इसी तरह ही है क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि तेज़ बैटिंग करना होता क्या है। तो उन्हें ज़बरदस्ती 100 मैच खिलाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी चीफ सेलेक्टर साहब से गुजारिश है कि उनको मेहरबानी करके टीम से बाहर करें और जो टैलेंटेड प्लेयर हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको लाएं ताकि हमारी टीम अच्छी हो सके। जिस तरह उस्मान सलाउद्दीन खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में तकरीबन कोई 9000 रन बना चुके हैं और उनके 2800 हैं, तो उनको मौका दें ताकि हमारी टीम बेहतर हो सके। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इमामुल हक ने भी कोशिश की अटैक करने की और उन्होंने एक आधा छक्का लगाया बाहर निकल कर, लेकिन उन्होंने फिर से बाहर निकल कर शॉट मारने की कोशिश की और वो आउट हो गए। तो इसके बाद हमारे आए किंग बाबर आजम, उन्होंने आज बहुत ही शानदार एक्सीलेंट बैटिंग करते हुए कैप्टनसी वाली इनिंग खेली और 136 रन बनाए 168 बॉलों में और 80 के स्ट्राइक रेट से। उनकी अगर हम इनिंग की बात करें तो उन्होंने स्टार्ट ही आते ही चौके से स्टार्ट किया, बहुत ही शानदार टच में आज नज़र आ रहे थे और छक्के के साथ उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की। इसी तरह अपनी इनिंग में किसी भी बॉलर को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हर बॉलर पर उन्होंने अटैक किया और बहुत ही शानदार इनिंग खेली और अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। और उन्होंने सेंचुरी अपनी जो है वो बेन स्टोक्स को चौका लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने 126 बॉलों पर सेंचुरी स्कोर की और बेन स्टोक को उन्होंने चौका लगाकर सेंचुरी मुकम्मल की थी और एक शानदार स्ट्राइक रेट के साथ तकरीबन 80 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की आज। और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स उनकी तारीफ़ कर रहे हैं इस शानदार बैटिंग पर। नासिर हुसैन का कहना था कि अगर कोई बच्चा बैटिंग सीखना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो बाबर आजम की बैटिंग देखे क्योंकि बाबर आजम जो है फुल कंट्रोल के साथ खेलते हैं और बहुत ही शानदार खेलते हैं। जब बंदा इनको देखता है तो वो दंग रह जाता है, बिल्कुल ही हैरान रह जाता है कि इतनी शानदार बैटिंग बंदा कैसे कर सकता है। तो आज जब उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की तो पूरे पिंडी क्राउड जो था उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया।
हालांकि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने भी सेंचुरी की, लेकिन उनके वक्त वो शोर नहीं था। जो बाबर आजम ने सेंचुरी जब स्कोर की तो जो शोर पिंडी क्राउड ने उस वक्त किया, वो देखने वाला एक मंजर था कि उन्होंने बाबर आजम को फुली अप्रिशिएट किया उनकी इस सेंचुरी पर, और उन्होंने बहुत ही जिम्मेदाराना बैटिंग की। तो दूसरा सेशन जो था वो तकरीबन कम्प्लीटली पाकिस्तान के कंट्रोल में रहा। अगर हम तीसरे सेशन की बात करें तो उसमें इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही शानदार कम बैक किया, और बेन स्टोक्स ने बहुत ही शानदार कैप्टनसी की। उन्होंने फील्ड को अपना माइंड यूज़ करते हुए फील्ड को प्लेस किया, और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज़ किया और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों के आउट किया। बाबर आजम तो खैर अनलकी रहे कि उनका कट शॉट लगाने गए और वो बाउंस ज़्यादा और वो कैच हो गए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिजवान का विकेट लिया और नसीम शाह का विकेट लिया, वो फुली प्लानिंग के साथ लिया, और बहुत ही शानदार उन्होंने तरीके से फील्डिंग को प्लेस किया और बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए पाकिस्तान के लास्ट जो 4 आउट किए उन्होंने शानदार। इस क्रेडिट देना होगा बेन स्टोक्स को कि उन्होंने बहुत ही शानदार कैप्टनसी की। एट द एंड ऑफ डे पाकिस्तान ने 499 रन्स बना लिए हैं, पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हैं, और 136 ओवर में पाकिस्तान ने तकरीबन 500 रन्स बनाए हैं, जो कि इंग्लैंड की टीम ने पहले ही दिन 75 ओवर्स ऑलमोस्ट खेले थे और 506 रन्स लगा दिए थे। तो हमारी कंडीशन ये है कि हम 2 दिन बैटिंग करके वहाँ तक नहीं पहुँच सके जहाँ तक इंग्लैंड एक ही दिन में पहुँच गया था। अब जो है कल का दिन बहुत ही क्रूशल होने जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो जीतने के मूड में आया हुआ है और वो चाहता है कि हम इस टेस्ट को जीतें, इसका कोई रिज़ल्ट निकालें। जैसा कि ब्रेंडन मैकलम पहले ही कह चुके हैं कि हम कोई भी ड्रा मैच नहीं खेलेंगे यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो दूसरे दिन जो 2 दिन उन्होंने बैटिंग की वो ड्रा के लिए ही खेल रहे थे ऑलमोस्ट, और अभी भी पाकिस्तान ड्रा के लिए जाएगा। लेकिन इंग्लैंड अटैक करेगा कल। अगर वो पहले 1 घंटे में आधे घंटे में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट कर देते हैं, 100-150 तो टोटल है, 100 की वो अगर लीड ले जाते हैं हमसे, और तकरीबन वो 30-40 ओवर बैटिंग करेंगे और फुली अटैक करेंगे हम पर, और 200-250-300 रन अगर उन्होंने और ऐड कर दिए, तकरीबन 400 का उन्होंने टारगेट दे के तो हमें लास्ट सेशन खिलवाना है, और वो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान को ऑल आउट करें और ये मैच जीतें। और इसके बरक्स पाकिस्तान का भी चांस बन सकता है, अगर क्योंकि इंग्लैंड अगर अटैक पर गया तो हो सकता है कि वो 150 पर आउट हो जाएं, 250-300 का पाकिस्तान को टारगेट मिल जाए। कल का दिन भी है, उसका नेक्स्ट दिन भी है, तो पाकिस्तान की भी थोड़ी बहुत है, पाकिस्तान के विन कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि या तो इंग्लैंड जीतेगा या फिर मैच ड्रा होगा। तो कल देखना होगा किस तरह की सिचुएशन बनती है। इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल रमीज़ राजा साहब ने स्टेटमेंट दी कि मैं खुद एम्बैरेसिंग फ़ील कर रहा हूँ इस पिच की कंडीशन पर। तो रमीज़ राजा साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आकर पहले ही दिन उनके 4 ओपनर्स ने सेंचुरीज़ लगा दी। हमारे बैट्समैन जब वहाँ जाते हैं तो पूरी सीरीज़ में बामुश्किल 1 सेंचुरी बना सकते हैं। तो आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हमारी सिचुएशन ये है क्रिकेट की कि हमारे बाहर से टीम आती है तो वो हम पर अटैक कर देती है और बिल्कुल ही हमसे मैच को वो लेकर चली जाती है। तो आपको चाहिए कि हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चेयरमैन हैं तो आपको पिच क्यूरेटर की रिपोर्ट लेनी चाहिए। कल एक मीम आई हुई थी कि रमीज़ राजा साहब पिच क्यूरेटर को ढूंढ रहे हैं, तो आप पहले ही उनको ढूंढ लेते तो पहले ही ये हाल ना होता हमारी क्रिकेट का, और इस तरह का रिज़ल्ट हमें देखने को ना मिलता। अगर पहले आप थोड़ी सी खबर ले लेते कि किस तरह की पिच बना रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी यही हुआ कि पिंडी टेस्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं आया, उनके बैट्समैनों ने सेंचुरियां लगाई, हमारे बैट्समैनों ने सेंचुरियां लगाई, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया। तो उन सेंचुरीज़ का फ़ायदा क्या हुआ हमें? तो आप थोड़ा सा मेहरबानी करें, इस पिच को पहले आप इसकी कंडीशन का रिज़ल्ट देख लिया करें, ताकि हमें बाद में यह सिचुएशन हमें ना देखनी पड़े।